से मुझे परोपकार करते रहना चाहिए। अभी साहब जी ने बहुत अच्छा और काफी हर विषय पर चर्चा की, ज्ञान की उस ऊंचाई तक पहुंचाया, आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ बता दिया। और आज अपने 12 वर्ष की अवस्था से इस संत लाइन में हैं, तब से सुना ही रहे होंगे। हम लोगों की संतों की वाणी क्यों नहीं अंदर घुसती है, इसका कारण खोजिए। कहा तो ये गया है कि दूसरों को मारने के लिए तमाम तरह के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन स्वयं मरने के लिए एक आलपिन ही काफी है। यदि आप आत्मज्ञान चाहते हो, वास्तविक यहाँ बैठे हुए संतों की वाणी उस पपिया की तरह पीना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही सूत्र बताएंगे आज के इस विषय में। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि केरा कबहू न चेतिए। अभी ये बात आपके ऊपर लागू करेंगे कि केरा कबहू न चेतिए, जो ढिंग लागी। बड़े बुजुर्ग तो समझ ही लग गए होंगे, जो ढिंग लागी बेर। अब के चेते क्या हुआ, जब कांटे न लीना फिर। केरा के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, यदि उसके पास बेरिया लगा दिया जाए, क्योंकि उसके कांटे थोड़े से तिरछे होते हैं और दोनों तरफ से किसी भी वस्तु को ऐसे पकड़ लेते हैं हुक की तरह, तो केले के पत्ते कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, कभी वो चेत नहीं सकता है यदि बेर का वृक्ष उसके पास लगा हुआ है। तो अब सिर्फ अंतिम समय, या आप कहिए कि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, शांति क्यों नहीं मिल रही, आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, संतों की वाणी का असर क्यों नहीं हो रहा है। अब के चेते, अब एकदम कैसे चेत जाओगे, क्या होगा। आपको तो उस कांटों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और वो कांटे क्या हैं, आपके ही द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों की झाड़ी है। बेरिए का वृक्ष आपके ही कर्म है, कोई अच्छा कोई बुरा है, किसी मन से पाप किया, कोई कर्म से किया है, और तो कोई वाणी से किया है, कोई सीधा काटा है तो कोई टेढ़ा काटा है, चारों तरफ से आपको घेर रखा है उन कर्मों ने, और घेर रखा है कर्मों से मेरे जो संस्कार बनते हैं, और संगत ने। काली हाड़ी मेरे हाथ डालोगे, कहीं न कहीं से कालिक लगी जाएगी। काजल की कोठरी में अब जाओगे तो काले हो ही जाओगे। जिस संगत में आप रहोगे, यदि संतों की संगत करते हो, तो निश्चय ही एक दिन उस संगत का असर रंग चढ़ेगा आपके ऊपर, और आप जुआरी, शराबी, चोर, अत्याचारी, व्यभिचारी इत्यादि लोगों की संगत करोगे तो निश्चय ही वो रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जैसी जगह रहते हैं, वहां वैसा असर हो ही जाता है। और असर कम करने के लिए इन संतों का संग कराया गया है। संत का संग जब आ जाता है तो मेरे अंदर से वो अहंकार कम हो जाता है, वो मोह ममता कम हो जाती है, वो लोभ कम हो जाता है, और धीरे धीरे एक दिन साधना के द्वारा वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है। आप निर्विचार, निर्विकल्प तब उस ध्यान और समाधि में पहुंच सकते हो। इसका पहला यही है कि सबसे पहले अपनी संगत सुधारिए, अपने आसपास का माहौल इतना अच्छा बनाइए, गलत की संगत न करनी है और न उसकी तरफदारी करनी है, और न किसी को संगत गलत करने की राय देनी है। यदि अपने आप को गुरुदेव की वाणी, संतों की वाणी में
पूर्ण रूपेण डुबोना चाहते हो तो अपनी संगत को शुद्ध करिए। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, और जब ऐसा कर लिया तो साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, जीव मेहंदी के पात में लाली लगी जाए। जिस प्रकार पत्ता हरा होता है और बटने पर, उसे पीसने पर उसमें से लाल रंग निकलता है, वैसे ही हे साहब तुम्हारे वह आत्मज्ञान सत्य तत्व सब घट कहा गया है, सब घट में समाया हुआ है, लेकिन वो समझ में मेरे क्यों नहीं आता है? समझ में ना आने का सिर्फ एक ही सूत्र है कि मेरी संगत अच्छी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? अभी भी इसी विषय पे काफी चर्चा हुई, बताया गया है। अन्य अन्य संत महंतों ने कहा है कि हे मानव, तू जिस ईश्वर की तलाश कर रहा है, जिसके लिए तू दर बदर भटक रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, मंदिर मस्जिदों में जा रहा है, तीर्थ जलाशयों में जा रहा है, वो ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। उस ईश्वर की तलाश करनी है तो अपने अंदर झांक के देख। तुझसे बड़ा और तुझसे अलग कोई भी ईश्वर कहीं भी रहता ही नहीं है। लेकिन इस बात को अभी सुन तो बहुत गौर से रहे हैं। यदि किसी एक व्यक्ति को पकड़ के इस बात को कहा जाए कि तुम क्या मानते हो इस बात को, अभी कह देगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता महाराज जी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है तो ये कैसे चल रहा है? हम सब लोगों के अंदर जन्म जन्म से, युगों युगों से यही भर दिया गया है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला तुमसे अलग कोई और है। जिस ईश्वर अल्लाह खुदा की तलाश हर व्यक्ति कहीं करता है, जाने अनजाने में हाथ जोड़ता है, ऊपर नीचे देखता है और कहता है ईश्वर तू जाने। सिर्फ उसके रहस्य को समझ लो कि वो चीज क्या है। तुम्हारे अंदर लखाने वाला वो सतगुरु तुम्हारे अंदर लखा देता है कि वो परम तत्व इधर है, यहाँ है। लेकिन उस परम तत्व से पहले अभी जो संगत की बात चली थी कि मुझे अपने आसपास का माहौल सही करना है। यदि आप परिवारी हो, ग्रस्त हो, तो ये देखिए कि मुझे संतों की संगत के लिए, सत्संग सुनने के लिए, साधना ध्यान करने के लिए मुझे अपने परिवारी सदस्यों को पहले सुखी और संतुष्ट करना है। कोशिश करो, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की कोशिश करो। यदि बर्दाश्त करना नहीं आता है, उन्हीं घरों में लड़ाई और झगड़े होते हैं। कोई कह ले और कोई सुन ले। परिवार में बहुत बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, इधर कान से सुन के इधर कान से निकालना पड़ता है। परिवार का माहौल मेरा सही है, प्रेम है, भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। अभी कहा गया था कि इतनी बड़ी योग साधना ध्यान, आप दौड़ के आइए और एकदम साधना पर ध्यान पर बैठ जाइए। पहले आप देखिए आपकी श्वास की गति क्या कह रही है। श्वास की गति इतनी तीव्र होती है, पहले क्या कहा जाता है कि उसको शांत कर लो। क्रोध के समय सांस की गति अलग चाल होती है, गाली देते समय अलग चाल होती है, और कोई आपकी बुराई करे तो अलग चाल होती है, दौड़ के आओ तो अलग चाल होती है। पहले उसकी चाल को शांत कर लो, पहले अपने विचारों को शांत कर लो, अपने मनोवृत्ति को शांत कर लो, अपने अंदर वो प्रेम जगाइए। और इन सब चीजों के कारण ही वो पात्रता बनती है। और जब मेरे अंदर पात्रता तैयार होती है तो कहा गया है कि पात्रता जब तैयार हो जाती है फिर वो व्यक्ति संसार में फंसता नहीं है। कि झूठे के प्यार में, नकली संसार में, क्षणिक व्यवहार में फंस मत जाइए। झूठे व्यक्ति के प्यार में, नकली संसार में और क्षणिक बहार में, कामिनी
कामिनी के लोभ में, कंचन के मोह में, कीर्ति की चाह में मन को ना फसाइए। माँ बाप के दुलार को, सीधे सरदार को मन में कभी भी ना तुम भुलाइए। कि नाम गुणगान का, सतगुरु के ध्यान का मन में कभी बंदे गुमान मत लाइए। एक एक शब्द को सुनना और समझना कि माता पिता के दुलार का और सीधा सरदार, कोई तुम्हारा मालिक, कोई तुम्हें पैसे देने वाला, तुम्हारा सहयोग करने वाला इत्यादि को ऐसा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि नाम गुणगान का और सतगुरु के ध्यान का, कि मैंने गुरु की सेवा की, मैंने गुरु का ध्यान किया, मैंने इतनी तपस्या की, हम हिमालय के पहाड़ों में हमने 6 महीने तक खाया न पिया, इन चीजों का भी गुमान आ जाता है, तो वो गुमान मुझे नहीं लाना है। साधना के आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे गुरुदेव का ये शब्द था कि बाल के 1000 में भाग भर भी किसी प्रकार का आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रह गया तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हुए। कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त प्रकार की वासनाएं, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो ध्यान की वासना हो, चाहे साधना की वासना हो, चाहे दान की वासना हो, सभी प्रकार की इच्छाओं, कामना और वासनाओं को हृदय से निकालना पड़ेगा। तब वो साधक साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है और तब उसे आत्मज्ञान और आत्म शांति मिलती है। फिर वो जहां बैठे जो करे, जो सारे कार्य को करते हुए वो अपनी जगह वहीं पर रहता है। अब ऐसा भक्त, फिर उससे कोई गलत कर्म, कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकते। मेरे अंदर सबसे ज्यादा दुश्मन तो मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। लेकिन हर व्यक्ति को यदि पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि मेरा पड़ोसी दुश्मन है, मेरे रिश्तेदार दुश्मन है, किसी का परिवार से नहीं बनती तो वो उसका नाम लेगा कि मेरा बहुत दुश्मन है। लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से किसकी अधिकता हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते, डॉक्टर साहब बॉडी चेकअप कर दो कि शायद किसी विटामिन की, किसी तत्व की न्यूना अधिकता हुई हो तो वो आप दवा से ठीक कर देना। डॉक्टर बॉडी चेकअप करता है, ब्लड निकालता है, सीटी स्कैन करता है और इन करके बता देता है कि आपके शरीर में ये कमी है। कभी एक बार अंतःकरण का भी चेकअप करा लिया करो। मेरे कहने पर संत सदगुरु के सामने आकर खुल के बोल दो कि गुरुदेव यदि मेरे अंदर कोई कमी हो आप कह दो। वैसे तो मैंने ये तक देखा है कि आम लोग कह दे तो कह दें, यदि सदगुरु ने भी कह दिया सुधार की बात तो सदगुरु पर भी गुस्सा लोग हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो अपने कुछ काम बनाने आए थे महाराज जी, हमारी कमी निकालने लगे, आज के बाद आश्रम पर ही नहीं आएंगे, बात करता हूं। लेकिन कोशिश करो कि इस अंतःकरण का भी कभी कभी चेकअप करा लिया करो। जिस डॉक्टर से आप शरीर का चेकअप कराते हो वो कितना भी स्वस्थ होगा फिर भी एक दिन जाएगा, छूटेगा, उसको तो यही जला दिया जाएगा। लेकिन अंतःकरण का आपने चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट कर लिया अच्छे से तो वो अंतःकरण ही तो आपके साथ जाता है। जैसे हम इस फोन के टूट जाने पर इसमें से चिप निकाल के और दूसरे फोन में लगा देते हैं, ठीक इसी प्रकार तो मेरा जीवन है।
लोग कहते हैं कि आप कुछ भी करते रहो, क्या जाता है, किसने देखा है। इस विषय पर तो आप विस्तार से कभी भी एकांत में बैठ के चर्चा कर लो। हम लोग आध्यात्मिक पर ही पीएचडी करते हैं, एक एक अक्षर पर, एक एक विषय पर। इस अंतःकरण में जो रोग लगे हुए हैं, जो विकार लगे हुए हैं, इनको दूर सिर्फ सद्गुरु कर सकते हैं, और उसकी दवा है ध्यान और साधना, अच्छी संगत, स्वाध्याय, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, और अंत में साक्षात्कार करके उस ध्यान में एकाग्रचित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ही अंदर झांकना पड़ेगा। समय भी लगभग समाप्ति हो रहा है। एक भजन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और दूर दराज से आए हुए सभी भक्त संत साधकों का हृदय से अभिवादन करते हैं कि आप लोग इतनी सर्दी के बावजूद भी समय से यहाँ आए। अभी कोई एक भक्त कह रहे थे कि आज मौसम बहुत खराब है। मैंने कहा कि ठीक है, धूप नहीं निकली तो उस मौसम का धन्यवाद दो, कम से कम पानी तो नहीं बरसा। हम हर वक्त निगेटिव ही क्यों सोचते हैं। हमने कहा हमको बड़ी खुशी हो रही है। किसी ने कहा कि मौसम विभाग वाले बता रहे हैं कि 14 तारीख को तो पानी बरसेगा ही बरसेगा, 14, 15, 16, 3 दिन में। तो हम तो धन्यवाद देते हैं उस मौसम को, उस प्रकृति को। सुबह से बड़ी प्रसन्नता है, तो कम से कम हमारे ये भक्त साधक ठीक से बैठे। बारिश होती तो शायद और सर्दी बढ़ती। बैठने के लिए इतनी ही जगह है, उतना मैं कैसे भी कर लूं। तो हम तो सुबह से खुश हैं। और वो बंदे कह रहे थे कि भाई आज तो मौसम बहुत ही खराब है। तो उस खराब की तरफ ध्यान जाता है। हो सकता अभी हम लोग जो प्रवचन बोल रहे हैं, कुछ लोग उनमें अच्छी बातें न लग के ये देखते हैं कि इनमें इनका वीक पॉइंट कौन सा था, हम वो याद कर लें। जैसे एक मास्टर ने कहा, सफेद कागज दिया, उस पर एक पेंसिल का निशान लगा दिया, और क्लास में 100 बच्चों को पूछा कि क्या दिख रहा है। सभी ने कहा कि काला निशान दिख रहा है, काला निशान दिख रहा है। मास्टर ने अंत में कहा है कि पूरा सफेद कागज नहीं दिख रहा है, कि नहीं वो तो दिख रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, वो काले निशान की तरफ ध्यान है। हम दोषों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे गुण निकल जाते हैं। इस प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करो। आपका जन्म मिला है, माँ बाप का धन्यवाद करो कि जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया है, जिससे हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान सब कुछ इससे करेंगे। लेकिन धन्यवाद को न देकर हम अवगुण निकालते। कुछ तो बच्चे ये तक कह देते कि क्यों पैदा किया था, हमने कहा था तुमसे। अब बताइए उन्हें वो माँ बाप क्या जवाब दे। तो मेरे बंधुओं, चाहे प्रकृति हो चाहे मनुष्य हो, हर किसी का धन्यवाद देना सीखिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कि आया है सो